वेल नॉट जस्ट क्रिकेटर्स, आपको बताएं कि टेनिस के वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच भी टेस्ट हो गए हैं पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। उन्होंने एग्जिबिशन मैच जो होस्ट किए थे उसकी वजह से उन्होंने अब माफ़ी भी मांगी है अवाम से, लोगों से, क्योंकि उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया कि हम माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी वजह से बाकी प्लेयर्स को भी कोरोना हो गया। वो आई थिंक 4 प्लेयर्स हैं मिला के जिनको कोरोना वायरस उनके पे पॉजिटिव हुआ। सो उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी है, आज अपोलोजाइज़ किया है फॉर दैट। सो यू नो इट्स जस्ट नॉट क्रिकेट, इट्स हैपनिंग। इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी आपको जैसे पता है प्लेयर्स पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। बट एनीवे, जस्ट कमिंग बैक टू क्रिकेट, याया से हम थोड़ी सी डिटेल्स देते तो याया हम वी आर लिविंग ऑन संडे, तो आपको लगता है कि संडे को क्लियर पिक्चर मिलेगी हमें व्हाट्स एक्चुअली गोइंग टू हैपन। अच्छा, दूसरी बात ये भी साथ आप जवाब में आइए बताइएगा कि जब आप इंग्लैंड जाएंगे तो वहाँ तो वेदर यू टेस्टेड पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब अभी सिर्फ नेगेटिव वाले ही जाएंगे, तो वो क्वारंटीन में ही रहना ना, वो तो आपका मैंडेटरी है, राइट? फातिमा, जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैंने मालूमात कलेक्ट की हैं, इंग्लैंड रवानगी से कबल जिस होटल में पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को रखा जाएगा वो वही माहौल होगा बायोसिक्योर जो कि इंग्लैंड में उनको प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि जिस होटल में पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में क़याम करेगी वहाँ कोई और नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो बाकी लोग होंगे, लेकिन जिस फ्लोर पे पाकिस्तान टीम ठहरेगी वहाँ पर कोई नहीं होगा। जहाँ तक आप इंग्लैंड लैंड करने के बाद के SOPs की बात कर रही हैं, तो वहाँ पर वंस अगेन इन खिलाड़ियों का जो है वो कोविड-19 टेस्ट होगा और उसके बाद 15 रोज़ के लिए ये खिलाड़ी क्वारंटीन करेंगे। लेकिन इस दौरान ये खिलाड़ी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ये खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से मुलाकात भी कर सकते हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड ना इनसे कोई मिलने के लिए आएगा, न ये किसी से मिलेंगे। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर इंग्लैंड पहुँचने के बाद किसी खिलाड़ी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसके लिए क्या SOP होगा? तो वो खिलाड़ी उस होटल में नहीं ठहरेगा, फिर उसको कहीं और रखा जाएगा। वो 15 दिन गुजारने के बाद, टेस्ट करने के बाद फिर टीम के साथ आकर जो है वो मिलेगा। शुएब मलिक की मैं बात कर लूँ, ये जो 10 खिलाड़ी अभी पॉजिटिव आए हैं इनके SOPs की मैं बात कर लूँ, तो ये कमर्शियल फ़्लाइट से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो है वो जा मिलने की जो है वो अहलियत रखते हैं और मोस्ट प्रोबेबली शुएब मलिक जिस तरह 24 जुलाई को टीम को ज्वाइन करेंगे, ये जो खिलाड़ी हैं ये फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली कमर्शियल फ़्लाइट से UK के लिए फ़्लाइट करेंगे और ये इंग्लैंड पहुंचने के बाद ये खिलाड़ी क्वारंटीन करेंगे और ये खिलाड़ी जो हैं वो जो पहले से इंग्लैंड में मौजूद खिलाड़ी हैं उनके साथ कोई कांटेक्ट कर नहीं सकेंगे जब तक 15 रोज़ नहीं गुजार देते। तो ये SOPs हैं जिसको इन्होंने फॉलो करना है और हर 5 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद ड्यूरिंग इंग्लैंड टूर जो है, चाहे टेस्ट मैच चल रहा हो, चाहे T20 मैच हो, चाहे प्रैक्टिस हो रही हो, हर खिलाड़ी का जो है वो कोरोना टेस्ट होगा और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उस खिलाड़ी को क्वारंटीन कर दिया जाएगा। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात कि टेस्ट मैच चल रहा हो और किसी खिलाड़ी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर क्या होगा? उसमें यह है कि अगर किसी खिलाड़ी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसको टीम से अलग कर दिया जाएगा। जिस तरह कंकशन का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रूल लेकर आया था, अगर किसी खिलाड़ी की गर्दन पर मैच के दौरान गेंद लग जाती है तो उस खिलाड़ी को जगह मुतबादिल खिलाड़ी को टीम में शामिल करके बॉलिंग या बैटिंग की इजाज़त होगी। सेम रूल इस नए SOPs में अलाउ होगा कि अगर ड्यूरिंग टेस्ट मैच किसी खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसको टीम से अलग कर दिया जाएगा। वो टीम होटल में भी नहीं रहेगा बल्कि वो क्वारंटीन में चले जाएगा और उसकी जगह जो आपके स्क्वाड में खिलाड़ी मौजूद है उसको टीम में शामिल करके बैटिंग, बॉलिंग या विकेट कीपर जो भी जिम्मेदारी है वो दे दी जाएगी। मेरा कंसर्न है जस्ट थिंकिंग ऑफ द वर्स्ट कि अब एकदम से ठक करके वहाँ पहुंचे, जैसे एकदम से यहाँ 10 प्लेयर्स पॉजिटिव आ गए, अगर वहाँ एक ऐसे सिनारियो पैदा हो जाता है कि आपका एक बड़ी नंबर ऑफ प्लेयर्स पॉजिटिव टेस्ट हो जाए तो फिर व्हाट विल हैपन देन? देखिए, आपको उन्हीं के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता, हालांकि मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ और UK की मेडिकल फैसिलिटीज़ में टेस्टिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर लोग इलाज नहीं कराते हैं, बाहर चले जाते हैं, नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होगा, और मैं आपको ये कहूँ कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही कसूर है। आपने जब बायोसिक्योर माहौल के लिए 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया था, ठीक है, ये खिलाड़ियों का ऐलान भी हुए कुछ 1 हफ्ता हो गया है, आप उन खिलाड़ियों को पहले ही कहते थे कि यार आप क्वारंटीन कर लें, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर कैसर सज्जाद बात कर रहे थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी रूल्स रेगुलेशन के ऊपर तो चल नहीं रहा है। हफीज़ ने उनको आईना दिखाया है अपना टेस्ट करवा के, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हफीज़ को कैसा सज़ा दे सकता है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग पर आपने उनको माफ़ी दे दी है अपने कमर्शियल पार्टनर की जिसने खिलाफ वर्जी की मामले की, तो हफीज़ को आप कैसे पेनलाइज कर सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ उमर अकमल को भी माफ़ी दे के छोड़ दें आप, क्योंकि इस क्रिकेट बोर्ड में कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना ये चाहिए था। अब वही वाली बात है कि चिड़िया चुग गई खेत, बात करने के क्या फ़ायदा,
और सांप गुजर गया, लाठी मारने से क्या फ़ायदा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन खिलाड़ियों को पहले ही कह देना चाहिए था कि भाई आप लोग। ये वेरी वैलिड पॉइंट। और भट्टी साहब मैं आप पे ही थ्रो करूंगी कि अब ये क्या लाइक यू नो अब आपका जैसे डॉक्टर कैसे भी कह रहे थे, आपके बॉस या आपकी कंपनी ने बोला है भाई यू आर पॉजिटिव, ठीक है, आपने अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए एक और टेस्ट का, अब आप नेगेटिव हो गए, तो अब ये मामला पीसीबी अब कैसे हैंडल करे? आई नो कि पीसीबी ने ऑलरेडी कल टेस्ट करवाने ही है ना सबके, कि दोबारा उनके भी होंगे जो पॉजिटिव आए थे? फातिमा, मुझे तो कल उस वक्त हैरत हुई कि जैसे ही वो टेस्ट की रिपोर्ट्स पीसीबी के पास पहुंची, विद इन 10-15 मिनट्स वसीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो जिस तरह यूसेन बोल्ट भागे थे ना 100 मीटर रेस, उसी तेजी से वसीम खान आए और उन्होंने आगे अनाउंस कर दिए। देखिए, एथिकली गलत है, आपको एक और टेस्ट करवा लेना चाहिए था, इनके नामों को राज में रखना चाहिए था। एटलीस्ट जब डबल चेक हो जाता, क्रॉस चेक करके आप देख लेते कि ये लड़के जो हैं ये नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, तो उसके बाद उसका रिजल्ट अनाउंस करना था। लेकिन अब क्रिकेट बोर्ड ने खुद ही अपने सिस्टम के ऊपर उंगली उठा दी। मीडिया तो पिछले कोई 2 महीने से कह रहा है कि पेशावर के जितने लड़के हैं वो वहां पर रमजान टूर्नामेंट्स भी खेल रहे थे, वहां पर क्रिकेट भी साथ खेल रहे थे। आप देखें ना, फखर जमान, इमरान खान जूनियर और एक और मोहम्मद रिजवान, ये सारे पॉजिटिव आ गए। तो ये हमारा जो पीसीबी का सिस्टम है उस पर बहुत बड़ा सवाल है कि एलसीसी ग्राउंड में बाबर आजम के T20 और वनडे के कप्तान हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे थे, पीसीबी ने उनको वार्न किया। तो भाई जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप लड़कों को दे रहे हैं, महीने की तनख्वाहें दे रहे हैं, जो थोड़ी सी जिस बेचारे की गर्दन पतली है उसको फौरन आप हाथ डाल देते। बड़े प्लेयर्स जब एसओपीज को वायलेट कर रहे हैं और आपने इतना बड़ा टूर है जिसपे पूरी दुनिया का इस वक्त फोकस है, बहुत अच्छा पॉइंट याया ने रेस किया कि इनको पहले से क्वारंटीन कर देना चाहिए था। इनको 2 हफ्ते पहले किसी जगह पर जमा करके प्रैक्टिस करवा लेते, चाहे वहां पे कि भाई आपको बाहर नहीं जाना। लेकिन जितनी रेगुलरली ये लड़के एसओपीज की वॉल्यूशन कर रहे थे, क्रिकेट बोर्ड की जो हिदायत थी उनको नजरअंदाज कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में फिर तो बात ही कि उमर अकमल को भी छोड़ दें और छोटे मोटे वॉल्यूशन पे आप सजाएं देते हैं, किसी को नौकरियों से निकाल देते हैं, उनको भी छोड़ दें। तो यहाँ पर पीसीबी की अथॉरिटी और पीसीबी का जो एक सिस्टम है वो चैलेंज हुआ है। लेकिन वसीम खान ने तो कल ये भी कह दिया कि भाई हम तो किसी को रोक नहीं सकते, किसी के घर में मेहमान आ रहे हैं तो हमारे बस में तो नहीं है कि उनको कहें कि भाई मेहमानों को रोक लें, ये तो लड़कों को खुद करना है। देखिए, लड़कों को खुद भी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, लेकिन एज ए इंस्टीट्यूशन पीसीबी का जो रोल था या रोल है वो हमें अभी तक नजर नहीं आ रहा। अच्छा फातिमा, एक चीज ऐड कर दूं। फातिमा, जब ये कोरोना टेस्ट देने के लिए खिलाड़ी आए थे, जो मैं फुटेज देख रहा था, फिर हम बात करते हैं यूनुस खान की, उसूलों की बात करते हैं, उसूलों की पासदारी की बात करते हैं। तो फातिमा, आप भी वो फुटेज देख सकती हैं, ग्लव्स पहनकर गाड़ी चला रहे थे, मास्क उन्होंने मुंह पर लगाया था, बाकी खिलाड़ियों ने भी लगाया हुआ था। तो यूनुस खान की मैं यहाँ पर मिसाल देना चाहूँगा। और दूसरी, जिस तरह माजिद भट्टी बात कर रहे हैं कि कोई एसओपी नहीं है, भाई क्यों एसओपी नहीं है? 15-18 खिलाड़ियों को तो आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। आपने बाबर आजम की बात की, आपने पेशावर के क्रिकेटर्स की बात की, आपने जब उनको अनाउंस कर दिया था तो उनको आप ये भी बता देते। अगर आप उन खिलाड़ियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इस क्रिकेट बोर्ड का अल्लाह ही हाफिज है। इसीलिए फातिमा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बरनी क्या कर रहे हैं, किस अंदाज में क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि उन्होंने डॉक्टर सोहेल सलीम की मीडिया कॉन्फ्रेंस करा दी, जिसकी कोई तुक नहीं बनती थी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और सोहेल सलीम ने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैलेंज कर दिया। हाफिज से पहले तो उनको शोकाज नोटिस देना चाहिए, जिन्होंने कहा कि हाई रिस्क है ये टूर। हालांकि डॉक्टर सोहेल सलीम मिसबाउल हक और वसीम खान साहब के साथ जो है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। वो क्या बच्चे हैं? उनको नहीं पता कि क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। उन्होंने ये बात करके जो है खिलाड़ियों की फैमिलीज को कितना डिस्टर्ब किया होगा। मैं जब पढ़ा जब आर्टिकल, मैंने भी हैरान होगी या बिकॉज़ मैंने कॉन्फ्रेंस मिस कर दी थी। जब मैंने पढ़ा, मैंने बोला ओके दिस इज अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर सिकंदर। और दूसरी चीज ये कि सलीम साहब, डॉक्टर सलीम साहब ने ये कहा कि हमें इंग्लैंड की जाके मदद करनी चाहिए। भाई आप कौन होते हैं एक बात कहने वाले कि हम इंग्लैंड की जाके मदद करें? मैं तो बार बार ये इस बात को फोकस कर रहा हूँ कि किसी ने हमें 9 साल मदद नहीं की, तो हम क्यों जाकर मदद करें? सिकंदर बख्श साहब, वो कल पीटीआई के एक वजीर कह रहे थे ना कि हर कोई अपने आप को वजीर आजम समझ रहा है, तो हर कोई क्रिकेट बोर्ड का यहाँ पर अपने आप को अक्ल कुल समझ रहा है। जो मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था फातिमा कि अब देखें, वसीम साहब ने कहा है कि हम कोई रिजर्व खिलाड़ियों को लेके जाएंगे। नाउ इज़ द राइट टाइम। आपके पास अभी भी 1 हफ्ता बाकी है। जितने रिजर्व खिलाड़ियों को आपने मार्क कर दिया है कि ये जा सकते हैं रिप्लेसमेंट में, आप उनको अभी से आइसोलेशन में ले लेना यार।
हाँ, आप तो उनके अभी से खत्म टेस्ट करें। करा लें, वो रिजर्व में हैं, उनको अभी से उनको इंस्ट्रक्शंस दे दें कि एसओपी को फॉलो करो, आइसोलेशन में चले जाओ, आप रिजर्व हो। ऐसा ना हो कि जब वहाँ पहुंचे तो 10-15 का निकल आए पॉजिटिव, वो मुश्किल पड़ जाए। नहीं, उन्होंने बुलाया इसलिए ना पहले से कि 15 दिन पूरे कर लें। नहीं वो कर ले, मगर ये कि मैं वही मैंने याया से ये सवाल पूछा था कि एकदम से खुदा न खास्ता वहाँ अगर 8-10 प्लेयर्स को हो गया तो व्हाट विल हैपन। फातिमा, अगस्त में आपने खेलना है, हाँ, आप फर्स्ट वीक ऑफ isolation- जुलाई में जा रहे हैं, तो बहुत टाइम है आपके अच्छा ठीक है, तब आप ठीक है। याया आपने और वसीम खान एक ही वर्ड बोल रहे हैं, डोंट पैनिक, राइट? सो आई एग्री। नहीं नहीं, क्या बात करें, घबराना नहीं है, अच्छा ये तो सबसे फेमस है भाई, कहते हैं उसको। ठीक है, सो अच्छा अब याया थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। अब आपको क्या लगता है, जिससे मुझे इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए कि अब आपको नहीं लगता कि बाकी प्लेयर्स भी अपने सेकंड ओपिनियन के लिए टेस्ट कराना शुरू कर देंगे? शादाब, शुएब मलिक। मैं तो कराता, अगर मेरा होता पॉजिटिव मैं जरूर देखिए कराता। फातिमा, डॉक्टर कैसर सज्जाद जो हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे कि आपको अगर एक Chase टेस्ट आ नहीं गया है तो करना आपको उसको चाहिए, फॉलो करना चाहिए। लेकिन हफीज़ के पास ये पॉइंट होगा कि जब मेरा टेस्ट आया तो मैं जो है वो अपनी फैमिली का टेस्ट कराने गया, तो मैंने अपना भी टेस्ट करा लिया, तो वो ये कह सकते हैं। लेकिन आप उनको किस तरह जो है फिर मैं यहाँ पे माजरत के साथ याया मैं कहूँगा कि उनको क्या जरूरत थी बाहर जाने की, जब उनको कह दिया गया था कि आइसोलेशन में रहो, तो क्या अपनी फैमिली को कोई और नहीं ले जा तो अब सकता तो था? लैब वाले ये घर तो पे बात भी में आ आई ना जाते हैं ईमेल। सिक्कू। नहीं तो गलत किया ना घर पे उन्होंने, भी देखे ना घर अभी पे भी भी हो जाते हैं हफीज ने लैब फॉलो नहीं अच्छा, किया मैं SOPs। एक और आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं सिकंदर बख्श साहब, टेस्ट आने के बाद आप आइसोलेट नहीं करते अपने आप को। जब आप टेस्ट देते हैं ना तो तभी आप आइसोलेट कर लेते हैं। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया तो आप बाहर निकल जाएंगे, पॉजिटिव आ नहीं, गया तो मगर आप कहने continue का कर मकसद है कि जब उनका पॉजिटिव आ गया था तो उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि पूरी फैमिली को बिठाकर लेके गए, सबको टेस्ट अरे करवाया, कोई और घर में हो नहीं था जाते क्या? हैं ना, लैब आपके घर पे अब आ जाती है, लैब के मेंबर्स आके। हाँ, तो फिर? यू डोंट हैव टू गो आउट, तो आपको क्या पता? ये भी उन्होंने घर गलत पे- किया है, मतलब मेरे हिसाब से तो हफीज ने ये भी गलती की है कि वाई ही हैज टू गो अराउंड। घर में बैठे जब आइसोलेशन में आपको कह दिया गया है, अब घर में बुलाते किसी को। मगर यहाँ पे देखो, अभी मैंने जो डॉक्टर साहब से बात की ना, वो आवाम के ऊपर कह रहे थे बात। आवाम को छोड़ो, डॉक्टरों ने तो, हम एक जगह तो उनको सलूट कर रहे हैं, मगर दूसरे डॉक्टरों ने तो एक हंगामा मचा रखा है। लैबों के बारे में पता चल रहा है कि वो स्कैंडल्स आ रहे हैं कि वो जानबूझ के पॉजिटिव करते हैं ताकि नेगेटिव करते हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। लेट्स नॉट, देखिए ये हमारे एसेंशियल वर्कर्स हैं एंड वी रिस्पेक्ट। नहीं, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं कि जो बेचारे लड़ रहे हैं, अच्छा, जो ठीक। बेचारे गरीब लोग हैं। अच्छा चले, एक पॉजिटिव न्यूज़ बता दें, पॉजिटिव न्यूज़, ओके, नॉट टेस्ट, कि जो वेस्ट इंडीज़ है उनका जो क्वारंटीन ओवर हो गया है, सो देयर विल सी एक्शन ऑन जुलाई 8 परहैप्स, वहाँ सब एक्शन शुरू हो जाएगा। सो इट्स समथिंग वील बी लुकिंग फॉरवर्ड